आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास और चुनाव 2022। बात कर रहे हैं कैराना विधानसभा के यानी कैराना शहर के तित्तरवाड़ा रोड पर हैं और यहाँ पर कुछ लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बात कर लेते हैं चुनाव 2022 की। जी साहब, आपका नाम? मेरा फुरकान अली मीर है जी। फुरकान अली मीर, जानना चाहते हैं कि 2022 चुनाव आ गया है और आप भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही उससे कितना खुश हैं? हम तो बहुत दुखी हैं जी। दुखी होने का कारण क्या है? कारोबार लोगों के ख़त्म हो चुके। 3000 कंपनी बीजेपी सरकार में बंद हो चुकी। उस 3000 कंपनी में कितने कर्मचारी काम करते थे, वे सारे के सारे आज एक एक रोटी के लिए बेहताज हैं, कारोबार के लिए परेशान हैं। इसमें बीजेपी सरकार को इसलिए लेके आए थे कि देश का विकास होगा, लेकिन इस बीजेपी सरकार ने विकास नहीं, विनाश किया है। विनाश किया जी, विनाश किया है। तो अब 2022 में जो कैराना विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से किसको चाहते हैं आप? यहाँ से जी विधायक नाहिद हसन जी को जिताएंगे और उनको विधानसभा में भेजेंगे। ये तो आपका विश्वास है कि चौधरी नाहिद हसन कैराना से विधायक बनेंगे? बिल्कुल भी विश्वास है, क्योंकि लोग जनता के दिलों में बैठे हुए हैं। जनता की दिलों में बैठे। इसका कारण क्या है? विकास है? क्या है कारण? क्या है, वो गरीबों की आवाज़ उठाते हैं, गरीबों के साथ में खड़े हैं। अपनी 30 बीघा ज़मीन भी उन्होंने, जो बेघर लोग हो चुके थे उनको बना के दिए मकान। लोगों की आवाज़ के लिए आज उन पर गैंगस्टर लगा दी। सच्चाई का साथ देने वाले के साथ जुल्म ही हो रहा है आज के टाइम में, जहाँ भी हो रहा है। तो किससे मान के चल रहे हैं? चुनाव किसका है यहाँ पे? चुनाव तो हमारे यहाँ तो कैराना नाहिद हसन का है। यहाँ पर जो है नाहिद हसन के अलावा लोगों को दिलों में है नहीं। अगर जो प्रशासन और लोग क्या नाम निर्वाचन आयोग ईमानदारी से काम करेगा तो विधायक नाहिद हसन की 99% जीत है। 99% जीत मान के चल रहे हैं? जी जी। आपका नाम क्या है? फरमान जी, क्या चाह रहे हैं? किसकी सरकार चाह रहे हैं? हमारी सरकार तो अपनी चाहे जी, हम तो नाहिद जी चाहे। नाहिद हसन। आप? अजी वो तो दिलों की धड़कन है। आपके दिलों की धड़कन? हाँ। कारण क्या है दिलों की धड़कन बनने का? कारण क्या है जी, वो ही सब कुछ है जी कैराना का। तो नाहिद हसन ही। नाहिद हसन जी। तो 2022 में जो कैराना विधानसभा सीट से विधायक बनेंगे चौधरी नाहिद हसन। नाहिद हसन। इधर भी लोग खड़े हुए हैं। जी, आपका नाम? चौधरी नाहिद। आपका नाम क्या है? आरिफ। यहाँ तो सारे ही नाहिद हो रहे हैं। सब नाहिद हैं यहाँ पे। आरिफ है आपका नाम? जी। किस लिए दे रहे हैं वोट आप नाहिद हसन को? बस जी, शुरू से ही उन्हीं से ही लगा हुआ है। शुरू से लगा हुआ है। चौधरी मनोहर के टाइम से उन्हीं से सब जुड़े हुए हैं उन्हीं के। आपका नाम क्या है? नाम मोहम्मद शमीम है। मोहम्मद शमीम। क्या चाहते हैं आप 2022 में? 2022 में देखो, ये यहाँ तो नहीं दी है, क्लियर नहीं जीतता हुआ। क्लियर है जी। ये आपका दिल कह रहा है? मेरा दिल भी कह रहा है, जनता का दिल भी कह रहा। जनता कह रही है। यहाँ तो सुना है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े प्रचारक आ रहे हैं कैराना में। हाँ जी, बड़े बड़े आए, गृह मंत्री भी आए यहाँ पर, सभी आए, लेकिन ऐसा नहीं। तो उनके आने से बीजेपी का वोट बढ़ेगा कि घटेगा? नहीं, वोट नहीं बढ़ा इतना, जितना वोट नहीं दिया है उसका कोई काट नहीं पाना, वोट काट नहीं पाने का कारण क्या है इसका? आज ही उसने बहुत काम किया, जनता के बीच में रहे, जनता का काम करता है, जनता के साथ रहे। ये मुद्दा ठा रखा कि प्लान है, किराना प्लान है, कहाँ प्लान है? उसने अपनी 30 बीघा जमीन अपनी जनता को दी, घर बसाया उन्हें, प्लान वाला बसाया यहाँ। 30 बीघा जमीन किसको दी है? जनता को दी, जो पब्लिक बसा रखी उसने। नहीं, जनता कौन सी जनता? गरीब जनता है जो बाहर से प्लान करके आई है किराने के। तो प्लान करके जो आए थे उनको बसाया है जाकर देखना कॉलोनी में। और यहाँ कह रहे हैं कि लोगों का प्लान कराया है, प्लान का मास्टरमाइंड नाहिद है। ये मास्टरमाइंड सिर्फ गुंडे लोगों ने प्लान करा से, आम जनता यहाँ पर खुश है सब। मुख्यमंत्री एक सभा में बागपत में कह के गए हैं कि ये तमंचावादी पार्टी है और नाहिद हसन उनको धमकी दे रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? नहीं जी, नहीं, नाहिद हसन ने कहा धमकी दी उन्हें पहले झूठे मुकदमे केस लगा रखे, अंदर पड़े हुए, कहाँ धमकी दे रहे उन्हें? तो उनका ट्वीट पढ़ा आपने? नहीं, मैं ट्वीट नहीं पढ़ा। नहीं ट्वीट पढ़ा तो उन्होंने लिखा है कि तमंचावादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वे नाहिद हसन हैं और नाहिद हसन जो हैं ये यानी कि वे कह रहे हैं कि देख लेने की धमकी दे रहे हैं सीएम को। नहीं, धमकी कहाँ दी है नाहिद हसन ने? आप क्या कहेंगे? ये सब झूठ है जी। झूठ है, धमकी नहीं देंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं, यहाँ माहौल बन रहा है समाजवादी पार्टी यानी गठबंधन प्रत्याशी का। बने रहिए PK7 न्यूज के साथ। जी, आपका नाम क्या है? सगीर अंसारी। सगीर अंसारी, क्या करते हैं आप? मैं लोगों की सेवा करता हूँ जी। लोगों की सेवा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का
5 साल का शासनकाल कैसा रहा? जी यहाँ तो बहुत ज़्यादा आफत मचा रखी है इन लोग। आफत? वो कहते हैं कि कानून व्यवस्था ही योगी ने संभाली है। ऐसा कुछ नहीं है जी, कहीं उत्पीड़न हो रहा है लेडीज़ का, कहीं वो मार रहा है, वो कहीं उधर वो मार रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्या कारण है? क्या योगी जी को पता नहीं है क्या जो ये मारा पीटी हो रही किसी भी गरीब वे कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई, गुंडे या तो जेल में हैं ऊपर हैं, इनकाउंटर हो गया। ये गलत कह रहे हैं जो भी कह रहा क्या है। गुंडे आज भी हैं? बिल्कुल गुंडे हैं, जो गुंडे उनको तो हाथ में लगाया जा रहा। तो अच्छा, एक तरफ जो सीएम योगी कह रहे हैं कि कैराना में जो मतलब जो समाजवादी पार्टी है उसको तमंचावादी पार्टी कहा जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे आप? ये बात बिल्कुल गलत है और झूठ है। जब अगर मैं कहीं यहाँ से अपना ताला लॉक करके बाहर काम के लिए जा रहा हूँ तो इसका मतलब पलायन हो गया, ये बहुत गलत बात है। प्लान का जो भूत है, जो प्लान की शीशी टूटती है, बोतल तोड़ के जिन निकलता है प्लान का, ये चुनाव के टाइम ही निकलता है। मैं ये कह रहा हूँ इनको इलेक्शन के मुद्दे ये उठाने के, हिंदू मुसलमान का मुद्दा क्यों उठाते हैं ये? अरे अपनी ताकत पे जीतते ना ये भाई, जैसे इनकी ताकत है ताकत पे जीतते हैं। इनकी ताकत तो धर्मवाद है। नहीं, धर्मवाद हमारे यहाँ कोई नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब एक है भाई। भारतीय जनता पार्टी का काम क्या है? भारतीय जनता पार्टी का ये मुद्दों पर इलेक्शन तो लड़ते नहीं है। कभी कहते हैं हिंदू, अब हिंदू यहाँ हिंदू पलायन कर रहा, कहाँ कर रहा बताओ मुझे? एक भी मकान दिखा दो आप मुझे कि ये हिंदू पलायन कर रहा है। यहाँ हिंदू मुसलमान सब एकता है, भाईचारा है सब में, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप प्लान के मुद्दों को नकारते हैं भारतीय जनता पार्टी? करते हैं जी, बिल्कुल। यानी कोई प्लान नहीं हुआ? कोई प्लान नहीं। और उसे भी जान लेते हैं जी। क्या आपका नाम जान सकते हो? मोहम्मद तारिक। क्या प्लान हुआ है? प्लान नहीं, जहाँ पे नहीं हुआ कोई। क्या प्लान हुआ है? कुछ नहीं होया, झूठ है बिल्कुल सब। क्या प्लान हुआ है? झूठ है जी बिल्कुल। क्या प्लान हुआ है? नहीं, यहाँ कोई प्लान नहीं हुआ। कोई प्लान नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है प्लान करके वोटों पर राज करना और जनता को गुमराह करना। क्या है? मिस्त्री शादीन। मिस्त्री शादीन। शादीन भाई, मैं जानना चाहता हूँ कि भाजपा से आप कितने खुश हैं? भाजपा से देखो, इसकी राजनीति कुछ जो है वो धार्मिक राजनीति है, लोगों को आपस में लड़ाने वाली राजनीति है। तो आप कैसी राजनीति चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सब मिलजुल के रहे, एक साथ रहे। मिलजुल के रहे, सब एक साथ रहे। हाँ। तो अगर कैराना विधानसभा सीट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रत्याशी बसपा भी है, कांग्रेस भी है, बीजेपी है, सपा यानी रालोद गठबंधन के प्रत्याशी हैं। तो किसका चुनाव देख रहे हैं आप? देखो जी, हमारी नज़र में तो यहाँ पे नाहिद हसन का चुनाव दिख रहा है। बीजेपी से? बीजेपी से, हाँ जी। तो जो चुनाव हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का और गठबंधन का? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और कोई प्रत्याशी आपको दौड़ में दिख रहा है? नहीं, और कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर जो है बड़े बड़े प्रत्याशी अपना जो है रैली लेकर चलते हैं और बता रहे हैं कि कांग्रेस है, बसपा है। क्या वे प्रत्याशी आपको नजर आ रहे हैं? देखिए जी, दो ही पार्टी है यहाँ पे, भाजपा और रालोद और समाजवादी गठबंधन। यहाँ पर प्रत्याशी अनेक हैं, मगर देखें तो दावेदार एक है, चौधरी नाहिद हसन और बीजेपी प्रत्याशी मरगांका सिंह के बीच चुनाव बताया जा रहा है। जबकि ताल ठोकने वाले यहाँ पर बसपा के भी हैं और कांग्रेस के भी हैं, लेकिन जहाँ भी आवाज़ है भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन प्रत्याशी की हो रही है। आपका नाम क्या है जी? ममशाद है जी। जी साहब, आप भाजपा के शासनकाल से कितने खुश हैं? जी, भाजपा के शासनकाल से तो खुश है नहीं जी। क्यों नहीं है खुश? यहाँ से काम कुम तो कुछ है नहीं जी, ना हिल्ला है कुछ। लोग बाहर जाए यहाँ से बहुत, इतनी सर्दी में परेशान हो गए। नहीं तो देखो, काम तो करना पड़ेगा, बिना काम करे तो खाने को नहीं तो नहीं मिलेगा। है, होगा जब भी तो करेंगे। यहाँ तो कहाँ जाना पड़ता है? आधे से भी ज्यादा काम खत्म हो लिया, बताओ कहाँ करेंगे? कारण क्या रहा काम खत्म होने का? वो तो है, जब यहाँ काम ही नहीं है, फैक्ट्री नहीं लग रही, यहाँ कुछ नहीं है, काम मिल रहा तो ही नहीं यहाँ। तो सीधा बोलो कि यहाँ पे रोजगार के साधन नहीं है। कुछ नहीं है यहाँ, कुछ तो जो मतलब सरकार है वो यहाँ पे उद्योग नहीं दे रही है। कुछ नहीं है जी। यहाँ कुछ नहीं आया, यहाँ काम के नाम का कुछ नहीं है बिल्कुल भी। तो विकास कुछ नहीं। विकास तो है नहीं, विकास है ना काम है, यहाँ हिल्ला कुछ नहीं है बिल्कुल। जब यहाँ बात हो रही है विकास की, बात हो रही है मुद्दे की, ना यहाँ पर विकास है, ना यहाँ पर कोई उद्योग इकाई है जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके, और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने
कोई वैकेंसी निकाली है कि युवाओं को रोजगार मिले। बने रहिए PK7 न्यूज के साथ। मैं हूं सनवर सिद्दीकी, विधानसभा 8 कैराना।